जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पर भी विश्वास नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कहना था भारत के महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी का, जो विद्वान युवा सन्यासी बनकर सामने आए। और इन्होंने भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में अपने प्रभावशाली भाषणों से भारतीय संस्कृति की खुशबू फैला दी। विवेकानंद जी का कहना था, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तब तक कोशिश करो जब तक वो लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, क्योंकि जितना बड़ा संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। और विवेकानंद जी के विचार इतने प्रभावशाली थे कि बड़े बड़े विद्वान भी उनसे प्रेरित होते थे। और यही वजह थी कि लाखों लोगों ने विवेकानंद जी को अपना गुरु माना। तो दोस्तों, इस वीडियो में भी हम लोग विवेकानंद जी की जीवनी को जानने की कोशिश करेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद बनने का इनका सफ़र कैसा रहा होगा। तो दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 12 जनवरी 1863 से, जब कलकत्ता के एक बंगाली कायस्थ परिवार में स्वामी जी का जन्म हुआ। स्वामी जी का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और स्वामी जी के पिता का नाम विश्वनाथ था। स्वामी जी की माता का नाम रामेश्वरी देवी था और स्वामी जी के पिता कलकत्ता हाई कोर्ट के जाने माने वकील थे। स्वामी जी की माता एक धार्मिक महिला थी, जिनका ज़्यादातर समय भगवान शिव की पूजा आराधना करने में ही निकल जाता था। और इसी कारण स्वामी जी की माता स्वामी जी को रामायण, महाभारत, पुराणों की कहानियाँ सुनाया करती थी और इसीलिए अच्छे विचारों में पले बड़े होने से उनकी सोच को और व्यक्तित्व को एक नई राह मिली। और बचपन से ही उनके सवाल कुछ ऐसे हुआ करते थे जिससे उनके माता-पिता ही नहीं बल्कि बड़े-बड़े विद्वान भी चक्कर में पड़ जाया करते थे। तो दोस्तों, स्वामी जी ने ईश्वर चंद्रा विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन से अपनी शुरुआती पढ़ाई की और 1879 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से एंट्रेंस एग्ज़ाम में टॉपर भी रहे और फिलॉसफी, हिस्ट्री और सोशल साइंस जैसे कई विषयों में महारत हासिल की और 1884 में अपनी बीए की डिग्री भी पूरी की। और विवेकानंद जी के बारे में एक बहुत ही फेमस स्टोरी भी है। एक बार विवेकानंद जी ने सर जॉन लॉक के कुछ किताबें लाइब्रेरी से इशू करवाई और अगले ही दिन स्वामी जी उन पुस्तकों को वापस करने भी पहुंच गए। जब लाइब्रेरी में बैठे लाइब्रेरियन ने सवाल किया, आपने ये सभी किताबें पढ़ ली? तो स्वामी जी ने हाँ में जवाब दिया। तो लाइब्रेरियन को विश्वास नहीं हो रहा था, तो उसने स्वामी जी से कुछ सवाल किए और स्वामी जी ने भी उनके सवालों का बखूबी जवाब दिया और फिर लाइब्रेरियन को भी विश्वास हो गया। और फिर 1881 में रामकृष्ण परमहंस नाम के एक धर्मगुरु से स्वामी जी की मुलाकात हुई और फिर ये दोनों बैठकर अध्यात्म की बातें किया करते थे। और रामकृष्ण जी की बातों का विवेकानंद जी पर बहुत ही गहरा असर हुआ और फिर 1884 में मानो विवेकानंद जी पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके पिताजी की मृत्यु हो गई। जब परेशान होकर उन्होंने नौकरी ढूंढने की कोशिश की, तब वहाँ पर भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी और परेशान होकर स्वामी जी भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाने लगे और उसके बाद रामकृष्ण परमहंस के समझाने पर वे संतुष्ट हुए। वे रामकृष्ण परमहंस जी की बातें सुनकर प्रेरित हुए और माँ काली के मंदिर चले गए, लेकिन वहाँ पर उन्होंने यह पाया कि सुख संपत्ति की मांग करने के बजाय वह भगवान के लिए खुद को समर्पित करना चाहते हैं। और फिर धीरे धीरे आगे चलकर नंद जी को यह लगने लगा कि उन्हें सुख संपत्ति नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें ईश्वर के बारे में जानना है और लोगों की सेवा करनी है। और फिर वे रामकृष्ण परमहंस जी के मठ चले गए और वहाँ पर आध्यात्म की खोज में लग गए। कुछ समय बाद रामकृष्ण परमहंस जी को कैंसर की बीमारी हो गई और 16 अगस्त 1886 को उनकी मृत्यु हो गई। और फिर उनकी मृत्यु के बाद नरेंद्र नाथ यानी स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण परमहंस की तरह जीवन बिताने की प्रतिज्ञा ली और उसी के बाद से उनका नाम नरेंद्र नाथ से स्वामी विवेकानंद पड़ा। और फिर 1888 में उन्होंने मठ को छोड़कर भारत की अलग अलग जगहों में जाकर लोगों की सेवाएं की और ज्ञान बांटा। और फिर 1893 में स्वामी जी एक सभा में भाग लेने के लिए यूनाइटेड स्टेट के शिकागो गए और वहाँ पर उस समय यूएस के लोग भारत के लोगों को बराबरी का दावेदार नहीं समझते थे और उसी वजह से स्वामी विवेकानंद जी को भाषण देने का मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन एक अमेरिकन प्रोफेसर की वजह से उन्हें थोड़ा सा समय स्टेज पर बोलने के लिए मिल गया
और फिर जैसे ही स्वामी जी ने अपने भाषण को पूरा किया, वहाँ पर बैठे हुए हजारों की संख्या में सभी लोगों ने स्वामी जी के लिए खड़े होकर लगातार 2 मिनट तक तालियां बजाई और उनके विचारों को सुनकर बड़े बड़े विद्वान भी हैरान रह गए। और फिर अगले ही दिन स्वामी विवेकानंद जी पूरे अमेरिका में छा चुके थे और फिर उन्होंने अमेरिका में रहकर ही इसी तरह लोगों को जगह जगह जाकर ज्ञान बांटा और साथ ही भारतीय कल्चर को आगे बढ़ाया। 1894 में उनकी सेहत थोड़ी खराब रहने लगी, जिस कारणवश उन्होंने अपनी सभी यात्राएं बंद कर ली और लोगों को फ्री में ही योग सिखाने लगे। और इसी तरह देश की सेवा और लोगों को अच्छे विचार सिखाते हुए 4 जुलाई 1902 में पश्चिम बंगाल के बेलूर मठ में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। और फिर उनकी याद में उनके शिष्यों ने उनका एक मंदिर भी बनाया और वे उनके विचारों का प्रचार करने लगे। तो दोस्तों, ये थी कहानी भारतीय कल्चर की खुशबू पूरे विश्व में फैलाने वाले महापुरुष स्वामी विवेकानंद जी की। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।